अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। न्यू घर के लिए क्या क्या शॉपिंग की है, कहाँ कहाँ से शॉपिंग की और ईद के लिए अपने हस्बैंड के लिए क्या शॉपिंग की, तो चलें सब कुछ आप लोगों के साथ आज मैंने इस व्लॉग में कर देना है शेयर। सहरी से लेके अफ्तार तक, नहीं सहरी से लेकर नेक्स्ट सहरी तक मेरी रूटीन क्या होती है वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है। होम डेकोरेशन आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। मेरी लाइफ जो है मैं क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे सब कुछ चल रहा है, सब कुछ आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। और अगर एंड पे आप लोगों को लगे कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हो रहा है जी सहरी से स्टार्ट। सहरी में मैंने बनाया था मटर और कीमा। इसकी रेसिपी मैं शूट नहीं कर सकी। सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। उसके बाद आप लोग देखें जी मेरे क्या करना है काम। अभी करना है जी मुझे ये बहुत सारा काम। और ये स्टैंड जो है वो मैं जब ईद की शॉपिंग करने के लिए गई थी तो मैं ले आई थी और इसको भी मैंने खोल के रखा हुआ। ये देखें ये सारे जो केबल्स हैं वो बन रहे हैं, ऊपर वाले जो केबल्स हैं वो बन गए हैं और ये जो नीचे जो सारा खिलारा जो है वो मुझे समेटना था। कुछ काम जो है वो मैंने सहरी से पहले किया था और कुछ काम जो है वो मैं अभी सहरी के बाद कर रही हूँ। 8-7 बजे तक, 8 बजे तक जितना काम मेरी हिम्मत होगी उतना काम जो है वो मेरे इसको समेट लेना है। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ तक जो है इसको समेटा था और कितना समेटा था। तो बस ये देखते हैं, अभी मैंने इसको करना है कंप्लीट, क्योंकि पता नहीं मैं अभी अगले की जो वीडियो है वो मैं शूट कर सकूँगी कि नहीं। जितना होगा उतना काम करूँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जी उठी हूँ जी, मेरे हस्बैंड आए थे जी ऑफिस से तकरीबन 12:30 बजे के करीब और उन्होंने आके मुझे जगाया कि उठ जाओ बेगम, 12:30 हो गए हैं। क्योंकि मुझे सोते सोते जो है वो 8:30 बजे का सुबह टाइम हो चुका था और मैं सो गई थी। फिर 12:30 बजे वो आए और मैं बड़ी ही मुश्किलों के साथ उठी हूँ क्योंकि हम लोगों को जाना था मार्केट, टाइम कम था और काम बहुत ज़्यादा सारे थे। तो हम लोग यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड की बाइक के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो हम लोग यहाँ पर रुके थे। तो मैंने कहा ये व्यू मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये व्यू जो है वो शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी लाहौर की जो ब्यूटी है वो दिखाती हूँ। दिन जो था इस टाइम इतनी शदीद गर्मी थी और जो रोज़ा था ना वो बहुत शदीद लग रहा था, लेकिन ये जो व्यू था ना ये बहुत ही प्यारा था। साइड में थी जी नहर के साथ ये सारे फ्लावर्स के साथ अरेंजमेंट हुई हुई थी। तो चलो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो रोड है आप लोग देख रहे हैं ये जी लाहौर का माल रोड, जो कि अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप रखता है। तो बस यहाँ पे जी हम लोग जा रहे थे बाज़ार शॉपिंग करने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि चलें शॉपिंग करते हैं जो घर के लिए। तो यहाँ पे जी हम लोग आ चुके थे शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे जी पाइलिंग जो कि दीवारों पर लगती है। हम अपने रूम के लिए पाइलिंग देख रहे थे तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जी देख लो यहाँ पे जो है। मैं देख रही थी और ये जो छत पे लगने के लिए जो होती है ना, मेरे माइंड से निकल गया, इसको क्या बोलते हैं, सीलिंग के छत की लगने वाली सीलिंग। और ये जो पाइलिंग होती है यहाँ पे हम लोग पाइलिंग देख रहे थे। सीलिंग ऑलरेडी हमारे रूम में जो है वो हुई है। तो काफ़ी सारी शॉप्स हम लोगों ने देखी और देखने के बाद जो है वो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरह से जो सेटिंग है वो की जाए। तो मेरे हस्बैंड का तो माइंड बन रहा था कि हम ये छत के लिए जो सीलिंग है इसको भी मैचिंग की ले लेते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, देखें चीज़ें तो हम जब मार्केट जाते हैं तो हमें बहुत सारी पसंद आती हैं, लेकिन हम लोगों को वही करना होता है जो हमारे बजट के अंदर होता है। तो हम लोगों ने फिल वक्त मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हमारी जो सीलिंग है वो बिल्कुल ठीक है, हम सिर्फ पाइलिंग ले लेते हैं और सीलिंग जो है वो अभी हम फिर पेंटिंग पर डाल देते हैं। फिर जब दोबारा से कभी दिल किया चेंज करने का तो हम तब चेंज कर लेंगे। बस उसके बाद हम लोगों ने लिया, गाड़ी पर रखवाया और हम आ गए जी यहाँ पर मार्केट। यहाँ पे लेनी थी जी मुझे अपने लिए भी जूता लेना था और अपने हस्बैंड के लिए लेने थे जूते, शूज़ भी लेने थे और सैंडल भी लेनी थी। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। तो उनके लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग किया वो तो मैं अभी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी ही, और कि क्या क्या किया है और नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी या शायद इसी व्लॉग में शेयर कर देती हूँ। तो वो आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है। अच्छा, वीडियो को जो है ना वो आप लोग लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। बड़ी ही मुश्किलों के साथ जो है वो मैं वीडियो बनाती हूँ तो ताकि आप लोग एंटरटेन हो सकें, आप लोग नई नई चीज़ें जो है वो देख सकें अपने घर बैठे ही। और आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर दिया करें। तो यहाँ पे जी मैं आई थी देखने के लिए, मुझे क्रॉकरी लेनी थी अपने घर के लिए, जो घर में जो शोकेश वगैरह जो बन रहा है उसके लिए मुझे क्रॉकरी लेनी थी और कुछ मुझे लेने थे डेकोर आइटम्स। लेकिन ट्रस्ट में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या चीज़ लूँ और क्या ना लूँ, क्योंकि चीज़ों के प्राइजेस भी कुछ ज़्यादा हाई हो चुके थे। लेकिन मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मैं क्रॉकरी जो है वो ले लूँ, क्योंकि मेरी क्रॉकरी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो भी इस वक्त कम थी, क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे से क्रॉकरी की शॉपिंग जो है वो नहीं की थी। उसका रीज़न ये था कि घर जो है वो सारा बनने वाला था और जो शोकेश था जिसके अंदर बर्तन लगाने के लिए जो है वो कोई ऐसे जगह भी नहीं थी। तो मेरे पास बर्तन रखने की एक्चुअली जगह नहीं थी, तो मैंने काफ़ी अरसे से शॉपिंग नहीं की थी।
जो यूज़ के बर्तन थे बस वो थे बस इसी तरह से। तो यहाँ पे जी हम आए थे वो शॉपिंग करने के बाद, शॉपिंग क्या किया वो तो मैं आगे चल के बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने अपने दुपट्टे दिए हुए थे लेसिंग के लिए, तो बाज़ार में तो हम लोग ये मैं बस ले रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। मैं चेक कर रही थी यहाँ पर कि जो है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद जी हम लोग यहाँ पर अगेन आ गए थे दूसरी शॉप के ऊपर, और यहाँ की जो क्रॉकरी थी ना, जिस तरह की क्रॉकरी बेसिकली मुझे चाहिए ना अपने शोकेश के लिए, वो थी यहाँ पर सारी क्रॉकरी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान के मुकद्दर में जो चीज़ होती है उसको वही मिलती है। तो यहाँ पर जब मैं आई, बेशक नो डाउट क्रॉकरी बहुत खूबसूरत थी एज़ माई डिज़ायर, जिस तरह से मैं चाह रही थी कि मेरे शोकेश में बर्तन हो, मेरे किचन में इस तरह से बर्तन हो। लेकिन इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाई थी कि मेरे बजट में नहीं आ रहा था, क्योंकि आपको पता है अभी जब कंस्ट्रक्शन का काम घर पर हो रहा था तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंस हो रहे होते हैं इंसान के। तो कुछ चीज़ें इंसान अफोर्ड कर सकता है और कुछ चीज़ें नहीं कर सकता। और बेहतरीन अमल यही होता है कि इंसान अपनी चादर देख के जो है वो पाँव फैलाए, ना कि वो कहते हैं ना दूजे दा मुँह लाल वेख के अपना पिट पिट के लाल नहीं करीदा। तो ये वो हिसाब है। तो मैंने कहा चलें मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वहाँ से कुछ चीज़ें मैंने ले ली थी जो मुझे अंडर बजट आ रही थी, तो वो मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। तो फिर हम लोग यहाँ पर आए थे, मैंने लेनी थी हस्बैंड के लिए वेस्ट कोट, तो जो कि मैंने ले ली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए जो लूँ। उसके बाद अब घर आए तो अफ्तारी का बिल्कुल टाइम हो चुका था। मैंने बनाई जल्दी से चना चाट, और बस यहाँ पर बनाए थे मैंने मिक्स वेजिटेबल्स। घर में बस यही रखा हुआ था तो मैंने यही बना लिया। ज़्यादा शूट नहीं कर सकी रेसिपीज़ क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे। उसके बाद ये देखिए जी, ये हो रहा है जी हमारे पाइलिंग का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये बाकी सारा कचरा शचरा जो है, कचरा नहीं कह सकते आप इसको, मेरा सामान कह सकते हैं, मेरा कीमती जेवर है। ये भी कुछ साथ साथ सेटिंग हो रहा था इसके अंदर। अभी मैंने कुछ सामान उस दिन सेट किया था, आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो जो है वो शेयर की थी, आप लोग देख लीजिएगा। अभी ये कितना सारा काम, अभी इतना इससे भी ज़्यादा सामान जो है वो बाहर रखा हुआ था। तो उन्होंने मुझे भेज दिया कि जी यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तंग हो रहे हैं, आप चले जाइए जी यहाँ से तशरीफ़ ले गए। तो मैंने कहा मैं दूसरे रूम में आ गई, मैंने कहा चलें जी मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर कर देती हूँ। तो मैंने क्या क्या लिया था जी, यहाँ पर लिए जी मैंने ये आइसक्रीम बाउल सेट लिए हैं, साथ में लिए जी ये मैंने प्लेट्स, और प्लेट्स जो थी क्योंकि ये भी रेगुलर यूज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा आती हैं। उसके अलावा ये जो सेट है ना, ये जो सेट आप लोग देख रहे हैं, ये बेसिकली मैंने अभी नहीं लिया, लेकिन ये सेट जो है वो मेरे बर्तनों के साथ रखा हुआ था। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को जो है वो दिखा देती हूँ। ये प्लेट्स का जो है ये पूरा जो है वो मैंने सेट लिया था। इस सेट के साथ जो है वो मैं निकाल दिया था। कप भी थे, गिलास भी थे, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो सेट था बेसिकली मेरे जहेज़ का था और ये रखा हुआ था साथ ही बर्तनों के। तो मैं ये भी साथ ही जो है ना वो उड़वा उठा के साथ ही ले आई। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आपको ये दिखा देती हूँ। तो ये सेट जो है वो मेरे जहेज़ का था, ये मैंने निकाल लिया। और बाकी सारी क्रॉकरी और सब चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ वो सब मैंने अभी ली हैं। ये इस तरह से एक सेट था। इसके जो गिलास वगैरह ना, ये मैंने भी आज ये फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, क्योंकि जब मैंने निकाला तो बस मैंने इसको ऊपर से देख लिया था, खोल कर नहीं देखा था। तो अभी आप लोगों के साथ साथ ही देख रही हूँ। इतने साल हो गए मेरी शादी को, इसको मैंने अभी तक खोल कर भी नहीं देखा था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो इंसान देखता ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद लिया था जी ये मैंने मेरे माइंड से निकल गया, इसको क्या बोलते हैं, ये मैंने ले लिए थे 2। अब आप देख लीजिएगा कि क्या है। एक तो पता नहीं बाजू का ऐसा होता है कि अल्फाज जो है वो ज़ुबान पे से जो है वो स्लिप कर जाते हैं। फ्लोर मैट्स इसको बोलते हैं। ये मैंने लिए थे, एक तो मैंने अपनी कारपेट के साथ मैच लिया था, और एक मैट मैंने ले लिया था जिसको मैं मिरर जहाँ पे लगेगा उसके नीचे लगाऊंगी। और यहाँ पर जी एक सेपरेट जो गिलास था वो मैंने ले लिया था, क्योंकि मुझे वेडिंग गिलास जो है वो एक बनाना था, तो उसके लिए जो है वो मैंने ले लिया। वेडिंग गिलास से याद आया कि इंस्टाग्राम पर मुझे दोनों पेजेस पर फॉलो कर दीजिएगा, लिंक मैंने मेंशन कर दिया है। ये एक बाउल सेट था, आइसक्रीम सेट था, कस्टर्ड सेट कह लें। इसका बाउल तो यहाँ पर रखा हुआ था, लेकिन जो आइसक्रीम सेट है ना वो अभी किचन में रखा हुआ था, क्योंकि आज जब अफ्तारी के लिए जो बाकी बर्तन थे वो सारे थोड़ा सा डस्टी वाले हुए थे, तो फिर मैंने इसको निकाल के जो है यूज़ कर लिया। क्योंकि रमज़ान में जब हम बर्तन निकालते हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, तो हिसाब नहीं होता। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने इस सेट की आज यूज़ कर ली थी, लाइक गिलास यूज़ किए थे, और साथ में मैंने जो है वो यूज़ कर ली थी इसकी प्यालियाँ चाट के लिए। उसके बाद ये मैंने एक अदद बाउल लिया था मैंने इसलिए कि वो कोई भी चीज़ जो है आप इसके अंदर जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस इसके अलावा मैं दोबारा से रूम में आई थी, यहाँ पे भी कुछ सामान रखा हुआ था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। इसे मैंने लाइटर लिया था, लाइटर जो है वो मैंने निकाल के यूज़ कर लिया था किचन में जब मैंने अफ्तारी बनानी थी। उसके अलावा ये प्लेटर्स ली थी मैंने, बाउल लिया था सेपरेट से जो कि मुझे बड़ा पसंद आया था, छोटा सा। उसके अलावा लिए क्या क्या है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं भी ज़रा पैकेट से निकाल रही थी। ये लिया था मैंने डेकोरेशन के लिए,
मुझे बहुत पसंद आया था। उसके बाद जी मैंने ये ले लिया था एक सिलिकॉन का स्टेंसिल। डेज़र्ट वगैरह जब हम बनाते हैं तो उसकी डेकोरेशन के लिए मेरे पास कोई चीज़ें नहीं थी, तो मैंने 1-2 चीज़ें जो है वो ले ली। इसके अलावा ये मैंने पोर्शन वाली प्लेट ली थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आई थी। मोमोज़ बनाने का बहुत शौक़ है मुझे, बहुत मज़े के लगते हैं, और हाथ से बनाने के लिए ना बड़ी ये होता है कि शेप्स ख़राब हो जाती हैं। तो बस ये वाली चीज़ें जो थी वो मैंने ली थी। तो मैंने कहा चलें आप लोग मेरी फैमिली, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या-क्या कुछ लिया है। बाकी ये है कि उसके बाद जी रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, यहाँ पे 1:30 बजे का वक्त हो चुका था, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का। पहले मैंने सोचा बाज़ार से ऑर्डर कर लेते हैं, फिर मैंने सोचा कि जब चीज़ें पड़ी हुई हैं तो घर पर ही बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जी काटा पीटा इसको और चीज़ों को, जिससे मेरा ना ऑनेस्टली इस टाइम मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ करूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन की इतनी ज़्यादा थक गई थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, पिज़्ज़ा बनाया, पिज़्ज़ा खाया, एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।